व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसा मेगा पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा जिससे आई एम प्रीटी मच श्योर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा कि कैसे अपना टेम्परामेंट को कंट्रोल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इमोशन में आके कोई भी कचरे स्टॉक में निवेश नहीं किया। इनका पोर्टफोलियो का साइज 1,76,00,000 के आसपास है। और दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं इतना बड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इतने पैसे होने के बावजूद भी बहुत लोगों ने निफ्टी के क्रैश में बेनिफिट नहीं उठाया, और इतने पैसे होने के बावजूद भी बहुत लोग गंदे स्टॉक में निवेश करके बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इधर पे इनका जो दाव है बहुत ही सही है, और इनका जो प्राइस सिलेक्शन है अपने आप में काबिल तारीफ है। तो कौन कौन से स्टॉक्स में इन्होंने निवेश किया और क्या सीखना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनकी जो एज है 59 ईयर्स के आसपास है। और दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो से ये तो समझ में आ चुका है कि इनके अंदर समझदारी बहुत बड़ी देखने को मिलती है। और गाइस, इन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट करियर है 2 साल पहले स्टार्ट किया था। और दोस्तों, इनका जो भी नॉलेज है ये यूट्यूब वीडियो से है। तो जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब वीडियोस अपने आप में ही बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आपको कोई कोर्स परचेस करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप रेगुलरली अच्छे चैनल्स पर टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी जो नॉलेज है खुलती है। और यही दोस्तों इनके जो बुलंदी है, इनके जो प्रॉफिट है, इसका श्रेय देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर देखें तो इनका जो असल में जो पोर्टफोलियो था 1,60,00,000 का था, लेकिन इन्होंने कहीं पे प्रॉफिट बुक किया और फिर से उसको री इन्वेस्ट किया। तो जी हाँ दोस्तों, पैसे ये घर पे लेके नहीं गए, और उसके बाद री इन्वेस्ट करने के बाद इनका जो अभी का करंट पोर्टफोलियो है 1.78 लाख के आसपास है, जो अपने आप में दोस्तों काबिल तारीफ है। आप देख सकते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.78 करोड़ से देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये 1 करोड़ के प्रॉफिट में बैठे हुए अपने आप में एक ऐसा फिगर है जो लोग ड्रीम करते हैं कि इनको इतना बुलंदी पे पहुंचना है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी का पोर्टफोलियो छोटा होता है तो किसी का पोर्टफोलियो बड़ा होता है, लेकिन जो सीखने वाली बात है मार्केट ट्रेडर्स पे कैसे उन्होंने दाव खेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप करंट वैल्यू देखें तो गाइस हमें 2.84 CR के आसपास दिखाई पड़ता है। और समझदारी वाली बात इधर पे ये है गाइस, उन्होंने बैंकिंग और NBFC को बहुत ही अच्छा एलोकेट किया हुआ है। अगर आप देखें तो इनके पोर्टफोलियो में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है हमें 38.49% देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब निफ्टी में बैंक NBFC का वेटेज इतना जाता है तो बहुत लोग बैंक NBFC को वेटेज नहीं देते हैं, और यही एक बहुत बड़ी चूक होती है। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री में भी निवेश किया है, मटेरियल में भी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी, अदर्स में भी। IT की बात की जाए तो 5.76 के आसपास दिखाई पड़ता है। मैं बोलूँगा कि इधर पे थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। लार्ज कैप की बात की जाए 47% का लोकेशन है, मिड कैप की बात की जाए तो 9% का लोकेशन है, और स्मॉल कैप की बात की जाए 14% का लोकेशन दिखाई पड़ता है। इनके पोर्टफोलियो में दोस्तों बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो इनके पोर्टफोलियो में शोभा दिखाई पड़ते हैं। इसलिए गाइस, मैं हमेशा बजाज फिनेंस को, बजाज फिनसर्व को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। कुछ ऐसे पता है, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बजाज फिनेंस को, बजाज फिनसर्व को आपको हमेशा खरीदारी करने के लिए राय दी है, बिकॉज उसके बिना शायद मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो अधूरा हो सकता है। इनके पास नंबर्स ऑफ जो स्टॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, मैंने देखा। लेकिन दोस्तों, इनका जो एलोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मजबूत स्टॉक में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, कमजोर स्टॉक में थोड़ा कम। अगर आप देखें तो आवास फाइनेंशियल में इन्होंने हाल फिलहाल में ही निवेश किया है 4,000 के लॉस में। मैं बोलूँगा कि इसको कंटिन्यू करें। 2 लाख का निवेश है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ठीक ठाक कैलकुलेशन देखने को मिलता है। मैं बोलूँगा कि स्ट्रांगली इसको कंटिन्यू करें। एफएल की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि फियर का कैसे बल्कि फ़ायदा उठाए हैं इन्होंने, बिकॉज 3850 के आसपास इसने एक बॉटम बनाया था। और देख सकते हैं इसके उधर पे इनका जो निवेश है 5 लाख के आसपास है। मैं बोलूँगा कि इसको भी कंटिन्यू करें, बहुत ही ह्यूज ग्रोथ वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। 1.5 लाख का जो प्रॉफिट है एफएल के पास। अगर आप देखें एल्की लेमेंस, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 1700 के भाव पर इन्होंने 2,50,000 के आसपास निवेश किया है। 3.5 लाख के प्रॉफिट बैठे हुए हैं। एकदम बहुत ही मास्टर क्लास आप आदमी है भाई, आप इसको भी कंटिन्यू करें। बहुत ही शानदार आपने भाव पर उठाया, बहुत ही शानदार स्टॉक को भी उठाया। अब राजेश बैटरी की बात की जाए तो बैटरी में इनका जो निवेश है 3 लाख के आसपास है। तो अभी इनका लॉस दिखाई पड़ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि करेक्शन का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसको भी आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ईवी के टाइम में, ईवी के दौर में ये कंपनी अच्छा खड़ी उतर सकती है। अगर आप देखें एम्बर एंटरप्राइजेस, जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में इनको PLI स्कीम से बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस है। मैं एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करूँगा, इसको कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में ये हो गए, डिक्सन वाली कंपनी हो गए, एक अलग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जी हाँ, एम्बर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास का निवेश है। तो मैं बोलूँगा कि ऑफकोर्स निवेश थोड़ा महंगा है, ज़्यादा है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप देखें तो अनुपम रसायन, जी हाँ, छोटी कंपनी है, तो निवेश 10,000 के आसपास 14 स्टॉक आपने उठाया है। तो मैं बोलूँगा इसको कंटिन्यू करें, और चाहते हैं तो थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखना बनता है कि आपके पास और कौन कौन से केमिकल वाली कंपनी है, तो उन्होंने हाल फिलहाल में ही निवेश किया है। बात की जाए APL अपोलो, मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार फाइन
ट्यूब्स वाली कंपनी है स्टील की, तो मैं बोलूँगा कि इसमें अपने निवेश को बढ़ाएं। चाहते हैं हम तो बोनस के एक्स रेट के बाद जब टुकड़ों में बढ़ जाए तो उसमें निवेश कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इधर पे ये 60,000 के ऊपर प्रॉफिट बैठे हुए हैं। तो जी हाँ, इनका जो क्वांटिटीज़ है 40,000 के आसपास उन्होंने निवेश किया था, मात्र 57 क्वांटिटी उठाई थी। और मैं बोलूँगा कि बोनस के बाद आप चाहें तो इसमें अपना एलोकेशन ज़रूर बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 2,18,000 का निवेश है, तो मैं बोलूँगा कि आपका पोर्टफोलियो का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेरे हिसाब से एलोकेशन बनना चाहिए। तो फिर भी आपने जो भाव पे उठाया है बहुत ही शानदार है, काबिल तारीफ है। 34% मुनाफा बैठे हुए हैं, एकदम फंडामेंटली अच्छी कंपनी, कंटिन्यू करे चाहे तो वेटेज बढ़ा सकते हैं। एस्ट्रल की बात की जाए तो मेरी कमेंट्री वही है, पाइप्स वाले बिजनेस में आने वाले कल में बहुत डिमांड है, तब चाहें तो इसमें भी अपने एलोकेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। एस्ट्राजेनेका की बात की जाए तो अभी ये 60,000 के लॉस में दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके दूसरे जो बिजनेसेस है, दूसरे जो लाइक शेयर्स है काफ़ी प्रॉफिट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा एक्सपोजर्स में कम करना चाहिए और इसके जगह पे आप चाहें तो थोड़ा पैसे को अच्छे स्टॉक्स में जाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस में आए तो वहाँ पर स्विच कर सकते हैं, ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। जय बजाज ऑटो, जी हाँ, एक शानदार कंपनी है, ऑटो से इन्होंने चुना है, डेफ्री कंपनी है। मैं बोलूँगा कि इसमें कंटिन्यू करें, डाउन साइड ना के बराबर है और एक ह्यूज मोमेंटम है, तो इसमें मैं कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा। बजाज फिनसर्व, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा दाव है। अगर आप देखें तो इनका जो निवेश है 6,48,000 के आसपास है, 5187 के आसपास उन्होंने 125 क्वांटिटीज़ की बहुत बड़ी बाइंग करी है, 14.5 लाख के मुनाफा में। मैं बोलूँगा कि इसको ज़िंदगी में कभी सेल मत करिएगा। आपकी जो भी एज है आने वाले 5 सालों में भाई यही 14 लाख आपको कम से कम मुझे लगता है कि 40 से 50 लाख कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि एकदम हाईली रिकमेंडेशन है, कंटिन्यू करें। बजाज फाइनेंस की बात की जाए मेगा डाउन में खेला है, आप देख सकते हैं कि 511 क्वांटिटीज़, जी हाँ दोस्तों, 3123 के भाव पे, जहाँ पे बहुत लोग फेयर कर रहे थे, इन्होंने एकदम दिलरी दिखाई और आज के दिन में ये 22 लाख के प्रॉफिट बैठे हुए हैं। ये दोस्तों बहुत समझदार व्यक्ति, इनको पता है कि कहाँ पे अपने एलोकेशन को बढ़ाना है और कहाँ पे अपने एलोकेशन को कम रखना है। छोटी कंपनी में निवेश कम है और बड़ी कंपनी में निवेश जाता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो 1.5 लाख का निवेश है, अच्छी कंपनी है, इसमें कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जरूर मिलेगा। ऑलमोस्ट 50% के मुनाफा में, एकदम कंटिन्यू करें। बाटा की बात की जाए इनका 1 लाख का निवेश है, मैं बोलूँगा कि इसमें कंटिन्यू करें, 40 का प्रॉफिट में, डेफरी कंपनी है। बर्जर की बात की जाए तो यस, आप चाहें तो एशियन पेंट में, बर्जर पेंट में मेरे हिसाब से थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो का साइज ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत बड़ा है और ये सब कंपनी एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है, तो मेरी हाई रिकमेंडेशन होगी कि इधर पे पेंट वाली इंडस्ट्री पे आपका निवेश थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो उसकी बात की जाए छोटी कंपनी है, समझदारी देखिए, जहाँ छोटी कंपनी है इनका निवेश कम है, बड़ी कंपनी है अच्छे लेवल पे है, एमओएस के लेवल पे है तो निवेश ज़्यादा है। तो 3,000 के प्रॉफिट में एकदम चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में एक बैगर बन सकती है। अगर आप देखें कैम्स में भी इनका निवेश है, 72,000 का निवेश है, एकदम इसको भी कंटिन्यू करें, डेफरी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। सीडीएसएल की बात की जाए तो जी हाँ, मोनोपोली डेफरी कंपनी है भाई, इसमें बने रहें, ये आपके और भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है और आपके जो भी गोल्स है उसको और भी अचीव करवा सकता है। तो जी हाँ, 2.5 लाख के आसपास का निवेश है, मैं बोलूँगा कि इसको कंटिन्यू करें, चाहें तो थोड़ा सा लोकेशन बढ़ा भी सकते हैं। साइंस की बात की जाए एकदम फंडामेंटली ये भी शानदार कंपनी है और अभी तो बहुत बड़ा इनको R&D ब्रेक थ्रू मिला है, तो मैं बोलूँगा आप चाहते हैं तो इसमें भी थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी कंपनी है मिड कैप कैटेगरी का, लेकिन यस इसमें R&D ब्रेक थ्रू से इसकी जर्नी और भी स्विफ्ट हो सकती है। तो मैं बोलूँगा कि ये भी एक डेफरी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, निवेश थोड़ा चाहे तो कम से कम 70 से 80,000 बढ़ा सकते हैं, ऐसे मेरे को सलाह होगी। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए बड़ी कंपनी पे इनका जो दाव है वो बहुत ही शानदार है और जो भी आप व्यक्ति है भाई, आपने यूट्यूब वीडियोस का भरपूर फायदा उठाया, अगर आपने यूट्यूब वीडियो से ही सीखा है, बिकॉज अगर आप देखें इनका 2 लाख के अप्रॉक्स निवेश है, 250 क्वांटिटीज़ का और 4 लाख के प्रॉफिट बैठे हुए हैं। तो भाई इसको भी गलती से बेचने की जल्दीबाजी ना करेगा, बिकॉज ये एक और भी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। स्लैब की बात की जाए तो जी हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोकेशन कम है, आप चाहें तो एस्ट्राजेनेका से थोड़ा लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस को बुक करके इधर पे स्विच कर सकते हैं। फंडामेंटल अच्छी कंपनी, 1.5 लाख के प्रॉफिट में। डिक्सन की बात की जाए 3.5 लाख का निवेश है, 3500 के भाव पे, एकदम कंटिन्यू करें ये और एम्बर आने वाले कुछ सालों में मेगा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। डीमार्ट में दोस्तों इनका बहुत ही अच्छा खासा निवेश है, अगर आप देखें तो डीमार्ट में ऑलमोस्ट 3 लाख का निवेश है और एकदम 2,77,000 का निवेश है बैठे, मतलब प्रॉफिट बैठे हुए, एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि समझदारी की क्या इनकी मिसाल देखने को मिलती है, जहाँ पे छोटी कंपनी है निवेश देखिए एकदम छोटा हो चुका है, बड़ी कंपनी है फंडामेंटली अच्छी है, डेफरी है, निवेश बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि एकदम कंटिन्यू करें, आपको मार्केट की समझदारी भी है और प्राइस का भी ज्ञान है। अगर आप देखें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में छोटी कंपनी है, एकदम निवेश देखिए मात्र 2 क्वांटिटीज़, एकदम इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहते हैं तो इतना अगर आपको मैनेज करने में दिक्कत होता है तो ये सब कंपनी को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, बिकॉज आपने अभी तक जो कंपनी चूज़ किए हैं भाई उनका आने वाले 5-10 सालों में मार्केट कैप और भी तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर आप देखें तो भाई GMM फॉरवर्ड का निवेश देखने को मिलता है 2 लाख के आसपास है, तो एकदम अभी प्रॉफिट में। मैं बोलूँगा कि 1-2 क्वार्टर देख लें, बहुत लोग GMM फॉरवर्ड से परेशान है कि भाग नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है इनके मार्जिन अगर ठीक होते हैं, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट में इजाफा होता है तो उसमें एक तेज़ी आ सकती है, तो मैं बोलूँगा कंटिन्यू इसको भी कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए 400 के भाव पे एकदम इन्होंने दबोचा है, 86,000 का निवेश किया है, तो एकदम 2 लाख के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अगर आपको थोड़ा सा और
लाइक सिक्योरिटी होती है, इस कंपनी पे फेथ होता है, तो आप चाहे तो निवेश को चाहें तो 1,20,000 के आसपास कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें हेवल्स, जी हाँ दोस्तों, मार्केट लीडर, मैं बोलूँगा कि इसमें थोड़ा सा निवेश आपका थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। हेवल्स की बात की जाए, अपने आप में ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है और आपका जो पोर्टफोलियो का साइज़ है मेरे हिसाब से थोड़ा सा एलोकेशन टाइमली अगर आप चाहें, एक डिप आता है तो हेवल्स से बढ़ा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल बैगर था भी और रहेगा भी। एचबीएल पावर की बात की जाए तो एलोकेशन कम है, इसमें भी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एसएल टेक की बात की जाए 2,60,000 का एक बम्पर निवेश हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये ऑलमोस्ट 2 लाख के प्रॉफिट बैठे हुए हैं, तो एकदम कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में ये आपको और ही पैसे कमा के दे सकती है। आगे इन्होंने एचडीएफसी ग्रुप में निवेश किया है, देख सकते हैं कि समझदारी की क्या सीमा इनके देखने को मिल रही है, जहाँ पे बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े नाम्स हैं, उनका निवेश बढ़ चुका है। 1,82,000 का प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अगर आप देखें तो 4,15,000 के आसपास निवेश है और इनका 211 क्वांटिटीज़ का बाइंग है। एचडीएफसी एमसी की बात की जाए तो इनका भी एक अच्छा खासा निवेश देखने को मिलता है, 4.5 लाख के आसपास है। मैं बोलूँगा इसमें कंटिन्यू करें, एक बार ब्रेकआउट देती है तो एकदम ये 4,000 के लेवल पर जाने की उम्मीद आप रख सकते हैं। अभी तक हमने जो पोर्टफोलियो रिव्यू किया, ऑफकोर्स इनके नंबर्स बड़े हैं, लेकिन इनका जो प्राइस सिलेक्शन है बहुत ही काबिल तारीफ़ है और बजाज फिनसर्व और फाइनेंस ने इनको बहुत पैसे कमा के दिए हैं। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, मैं बोलूँगा आपका पोर्टफोलियो साइज जो भी है मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में आपका थोड़ा सा एलोकेशन बनना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट रैली जो है वो बैंक में ही है और मेरे हिसाब से बैंक में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 50% का वेटेज रखती है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें अपना निवेश को 6 लाख के आसपास कर सकते हैं, यही मेरी आपको इधर पे थोड़ी सलाह होगी। एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, इसको भी कंटिन्यू करें, 2 लाख का निवेश है तो 52,000 का प्रॉफिट में है, इसको भी कंटिन्यू करें। फॉर लॉन्ग टर्म डेफरी कंपनी है, बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। तो इन्होंने गोल्ड ईटीएफ में भी निवेश किया है, मैं हाईली रिकमेंडेशन करूंगा इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज गोल्ड के प्राइस में आने वाले कुछ समय में इजाफा देखने को मिलेगा, तो गोल्ड में भी इनका निवेश है, एकदम कंटिन्यू करें, लाजवाब इनके फंड देखने को मिलते हैं। एचयूएल की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि इधर पर अपने निवेश को बढ़ाएं, थोड़ा डिफेंसिव कैटेगरी आपकी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा निवेश बनना चाहिए एफएमसीजी के एचयूएल में। आगे बात की जाए हिंदुस्तान फूड, एक छोटी कंपनी है और इनका निवेश की बात की जाए 2,18,000 के आसपास है, एकदम एसएमडी से निकलेगा, ये रॉकेट बन सकता है, एकदम कंटिन्यू करें, फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। आप इतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज आपका पोर्टफोलियो का साइज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बड़ा भी है, तो आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं स्मॉल कैप में। मैं बोलूँगा कि आईसीआईसीआई बैंक में भी आपका जो निवेश का अमाउंट है मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ना चाहिए, बिकॉज मैंने क्या बताया कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक मैक्सिमम बैंक निफ्टी में वेटेज रखते हैं, तो मेरे हिसाब से यही छोटी सी एक मजबूत सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप इसमें ओके हैं देन कंटिन्यू कर सकते हैं और थोड़ा सा लोकेशन बढ़ाइए। आईसी जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए जिसमें भी निवेश कंटिन्यू करें, आपके पास एचडीएफसी लाइफ भी है। आईएक्स की बात की जाए मोनोपोली कंपनी है और एकदम सही भाव पे अपना दबोच है, इसको भी कंटिन्यू करें, डेफरी कंपनी है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड करेगी। आईजीएल की बात की जाए तो वैसे इनके पास आईजीएल का भी स्टॉक देखने को मिलता है, तो मैं बोलूँगा इनके जो प्राइस है, इनका जो पोर्टफोलियो साइज़ है बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ स्टॉक बड़े हैं, लेकिन जहाँ पे वेटेज बढ़ाना है तो वेटेज ज़्यादा दिए है। उनके स्टॉक सिलेक्शन की बात की जाए 70 से 80% जो स्टॉक सिलेक्शन है उनका जो वेटेज है ये पूरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा है 23। उसके बाद इनके नंबर्स बढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पोर्टफोलियो बहुत ही हरा देखने को मिलता है। मार्केट की बात की जाए, आपने भाई क्या बताऊँ, ये लेवल पे आपको अच्छे से याद होगा, मैं एसटीएफएल व्यूअर से बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत बार बताया था कि ये इनका बॉटम हो सकता है और उसके बाद रिकवरी देखने को मिल रही है। मैं बोलूँगा डेफरी कंपनी है, B2 बिजनेस की मार्केट लीडर है, एकदम कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में गजब का वेल्थ क्रिएट करेगी। इन्फोसिस की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि चाहें तो इन्फोसिस में थोड़ा सा निवेश बढ़ा सकते हैं, ऑल दो 3 लाख का आपका निवेश है, एक डिप आता है तो मेरे हिसाब से आपके पास जो आईटी का लोकेशन थोड़ा कम है तो एक डिप आता है तो उधर पे निवेश को बढ़ा सकते हैं। आईपीएल की बात की जाए, छोटी कंपनी है, निवेश देखिए कम हो गया, बड़ी कंपनी में निवेश बढ़ रहा है, छोटी कंपनी में निवेश कम है और यही समझदारी का परिचय इन्होंने दिया है और इससे सबको सीखने की आवश्यकता है। इसकी बात की जाए, एक बहुत बड़ा दाव खेला है, 1400 के भाव पे हमने बहुत बार डिस्कस भी किया था और आप देख सकते हैं कि उधर पे एक मेगा दाव इन्होंने खेला है और 5 लाख के प्रॉफिट बैठे हुए हैं, 5.5 लाख के आसपास। इसको तो भैया बेचना ही नहीं है बिकॉज ये बुढ़ापे की लाठी के तौर पे काम करेंगे। आरएफसी पे भी आपका निवेश काफ़ी हाई है, तो मैं बोलूँगा कंटिन्यू करें। अभी तो रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन एक बार करेगा तो एक बार 26 का लेवल तोड़ता है, 30 का लेवल इनके लिए खुल सकता है, तो मैं बोलूँगा इतना दिन जब आपने वेट किया है तो अभी वेट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि इधर पे भी आप चाहे तो हेवल्स की तरह थोड़ा निवेश बढ़ा सकते हैं, डेफरी कंपनी है और फंडामेंटली बहुत ही मोनोपोली टाइप ऑफ कंपनी दिखाई पड़ती है। इससे बैंक में निवेश है, मैं बोलूँगा कि इसको भी कंटिन्यू करें, फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और इनका जो प्रॉफिट है 86,000 के आसपास है और इनका जो निवेश है 2,36,000 के आसपास दिखाई पड़ता है। गोल्ड ETF में इन्होंने कोटेक पे भी निवेश किया है, मैं बोलूँगा कि इसको भी कंटिन्यू करें, गोल्ड में एक आने वाले समय में एक तेज़ी की उम्मीद है। बात की जाए लाल पैथलैब, अच्छी कंपनी है, 2830 के भाव पे हमने इधर पे खरीदारी की हुई थी, मैं बोलूँगा इसको कंटिन्यू करें, ऑर्गेनाइज वे में काफ़ी बढ़ सकती है। लॉरस लैब की बात की जाए 292 के भाव पे इन्होंने माल दबोचा है, आपकी समझदारी का मैं एकदम फिदा हो गया क्योंकि आपको भाव भी पता है और क्वांटिटी पता है। लॉरस लैब की बात की जाए, आपको मैं बताया भी कि है API में
ये कंपनी बहुत ही अव्वल दिखाई पड़ती है, तो इसमें भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। कंटिन्यू करिए। लिखिता की बात की जाए, छोटी कंपनी है, निवेश देखिए मात्र 10 से स्टॉक का है, तो मैं बोलूँगा कि इसको छोटी मोटी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं, लोकेशन बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इन सब कंपनी को चाहे तो छोड़ सकते हैं, और यही सब पैसा आप चाहें तो बड़ी कंपनी में जिनका आपका निवेश बढ़िया है उन सब में कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्केट को सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, देन ओके है। अदरवाइज अगर आप उतना नहीं कर पाएंगे तो बोलूँगा छोटा मोटा निवेश छोड़िए और जो स्टॉक में आप स्टिक हैं उसमें ही कंटिन्यू करें। एलटीआई की बात की जाए, बड़ी कंपनी है, और इधर पे दोस्तों इनका 1 लाख का प्रॉफिट है, इसमें कंटिन्यू करें। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो मैं बोलूँगा कि आपने एक क्वांटिटी उठाई है 362 के भाव में, बोलूँगा कि एक डिप आता है, आपको ऑफ कोर्स इसमें क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। इनके अंदर काफ़ी तेज़ी होने की उम्मीद है, और 280 के भाव पे हमने बहुत बार डिस्कस भी किया था, उसके बाद किसी को खरीदने का मौका भी नहीं मिला। मनोपुरम फाइनेंस की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, एकदम कंटिन्यू करें, फंडामेंटली अच्छी है, एमओएस के लेवल पे है, आपने सही भाव पे भी उठाया है। 1173 का आपका लाइक क्वांटिटीज़ है, 1.5 लाख के निवेश किए हुए हैं, तो एकदम कंटिन्यू करें। एक बहुत ही अंडरवैल्यूड कंपनी दिखाई पड़ती है। यस बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, लेकिन फिर भी सीखने वाली बहुत चीज़ें हैं। बात की जाए मार्क्सन, ये जो कंपनी है, इसमें भी इनका निवेश देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही छोटा है। आप चाहें तो इस पर स्विच कर सकते हैं, अगर आप ओके हैं देन कंटिन्यू करें, मर्जी आपकी है। एमसीएस की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप कंटिन्यू करें, ये भी एक तरह का मोनोपोली कंपनी है। माइंट्री की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, आईटी में कंटिन्यू कर सकते हैं, और इधर पे एक डिप आता है तो लोकेशन को बढ़ा भी सकते हैं। मदरसा सुमी की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, लेकिन ऑटो से बिलोंग करती है, तो निवेश कम है, इसमें भी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। एम्फेसिस की बात की जाए, तो ये भी अच्छी कंपनी है, आईटी की, आप कंटिन्यू करिए। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, बड़ी कंपनी, आप चाहें तो लोकेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट रैली आएगी, ये फाइनेंस में है, उसमें मुथूट फाइनेंस एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ले सकती है। बस आगे की बात की जाए, नौकरी पे भी बड़ा निवेश देखने को मिलता है, सटीक भाव पे उन्होंने उठाया है, और 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट में, इसमें कंटिन्यू करें। नवीन फ्रंट की बात की जाए, इसमें हाई रिकमेंडेशन करूंगा, अपने पोजीशन को बढ़ाते रहें और धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहें, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी। न्यूजन की बात की जाए, एक आइडेंटिफाई कंपनी बैगर बन रही है, तो आपकी लोकेशन भी कम है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्ट्रा की बात की जाए, तो जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रा में इनका जो निवेश है, छोटी कंपनी है तो निवेश कम है, समझदारी की दाद देता हूँ, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ईवी को लेके एक अच्छा काम कर सकती है। पीरियड की बात की जाए, इसको तो भैया सेलिंग नहीं करना है, ये और भी मजबूत कंपनी आने वाले काल में बन सकती है। पीआई की बात की जाए, तो इनका जो निवेश है बहुत ही शानदार है, तो मैं बोलूँगा कि इसमें कंटिन्यू करें। पॉलीकैब और हेवल्स में आपको थोड़ा निवेश बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये सब वायर्स वाली कंपनी है और लॉन्ग टर्म तक बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकती है। मेरे हिसाब से हेवल्स हो गया, पॉलीकैब हो गया, एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, अगर आप निवेश कर सकते हैं तो उन सब में बढ़ाइए। और मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में और एचडीएफसी बैंक में थोड़ा लोकेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हो आप। सर की बात की जाए, अच्छे स्टॉक में अच्छा लोकेशन और एकदम कंटिन्यू करें, ये तो भाई आने वाले कल का एक मल्टी बैगर है। रिलैक्सो की बात की जाए, समझदारी देखिए, बाटा से ज़्यादा निवेश इनका रिलैक्सो में है, एकदम कंटिन्यू करें। ये सब चट्टान से मजबूत स्टॉक दिखाई पड़ता है। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, रिलायंस में आपका जो लोकेशन है थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, तो एक डिप आता है, तो आप चाहें तो रिलायंस में भी अपने पोजीशन को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। रूट की बात की जाए, तो भी अच्छी कंपनी है, इनके पास एफएल भी है, रूट भी है, मैं बोलूँगा कि इधर पे आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप देखें तो इनका भी एक अच्छा खासा निवेश देखने को मिलता है, अच्छे खासा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। कार्ड की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, और टारगेट्स बहुत ही अप है, इसको भी कंटिन्यू करें। एसबीआई लाइफ की बात की जाए, डेट फ्री कंपनी है, 87,000 का निवेश है, मैं बोलूँगा कि इधर पे आप चाहें तो एक दाव और ले सकते हैं और इधर पे थोड़ा निवेश को बढ़ा सकते हैं। आपके पास आईसीआईसीआई भी है, एचडीएफसी लाइफ भी है, इसको भी कंटिन्यू करें। सोना कॉमस्टार एक अच्छी कंपनी है ऑटो इंसुलेटरी की, इधर पे कंटिन्यू करें। आपके पास मदरसा सुमी भी है, मैंने देखा था। बात की जाए एसआरएफ की, तो जी हाँ, अगर आप देखें समझदार व्यक्ति है, 5373 पे एसआरएफ पे इनका निवेश है, 74,000 के मुनाफा बैठे हुए हैं, एकदम कंटिन्यू करें। इधर पे बोनस के बाद एक और अच्छा खासा विस्फोट होने की उम्मीद है। फार्मा भी एक अच्छी कंपनी है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका जो निवेश है 1,76,000 के आसपास है, और इनका जो प्रॉफिट है 80 के आसपास दिखाई पड़ता है। बात की टाटा केमिकल की, तो जी हाँ, ईवी में एक रोल प्ले कर सकती है, 60 का मुनाफा में है, इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो जी हाँ, छोटी कंपनी है, निवेश कम हो चुका है, समझदारी की दाद दूंगा, आप चाहें तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर की बात की जाए, तो जी हाँ, अच्छी कंपनी है, लोकेशन भी ठीक ठाक है, मैं बोलूँगा कि एचयूएल में थोड़ा सा निवेश बढ़ाइए, डिफेंसिव कैटेगरी है, आपके एज के वाइज काफ़ी काम कर सकती है। एलेक्सी की बात की जाए, तो जी हाँ, इनमें आपका निवेश थोड़ा बढ़ना चाहिए, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आईटी में आपका डाइवर्सिफिकेशन तो सही है, लेकिन थोड़ा सा निवेश को बढ़ाना चाहिए, ऐसे मेरे को सलाह हो सकती है। मोटर्स की बात की जाए, तो जी हाँ, इनका निवेश है, 43,000 के प्रॉफिट बैठे हुए और सही भाव पर उठाया है, इसको भी कंटिन्यू करें। ईवी में एक लीड कर सकती है। पावर की बात की जाए, तो भाई उनका भी निवेश है, तो जी हाँ, आपके पास बहुत विकल्प है, क्योंकि आपके पास पैसे अच्छे हैं, इसलिए आपने बहुत सारे स्टॉक को चुना भी है। लेकिन आपका जो दात यही मैं दूंगा कि अच्छे स्टॉक्स में आपका निवेश जाता है और थोड़े से कमजोर स्टॉक में निवेश थोड़ा कम है, और यही आपकी पोर्टफोलियो की शान दिखाई पड़ती है। टाइटन की बात की जाए, तो भैया ये भी एक बहुत ही शानदार फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू करें। टाइटन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि छोटी कंपनी है, निवेश मात्र एक हो गया, बिकॉज इन्होंने रिस्क नहीं लिया है, अपनी एज को देखते हुए इन्होंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। मैं बोलूँगा कि आपकी समझदारी का एकदम मैं प्रशंसक हूँ, क्योंकि आपने बहुत समझदारी दिखाते हुए बड़ी कंपनी में बड़ा निवेश किया है। ऊर्जा ग्लोबल की बात की जाए,
छोटी कंपनी है, जिनका निवेश देखिए मात्र 196 क्वांटिटीज़ 1200 के आसपास निवेश किया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही समझदार व्यक्ति और आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा समझ भी है। जय वी ग्लोबल, जी हाँ, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और एक बाउंस बैक आएगा तो एक रैली की उम्मीद भी है। वीवीएल की बात की जाए, मोनोपोली कंपनी में बोलूँगा, आप चाहें जिसमें निवेश कर सकते हैं। मोनोपोली कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और इधर पे अगर आप ओके हैं दिन इधर पे निवेश को बढ़ा सकते हैं। बात की जाए विकास लाइफ की, तो जी हाँ, इधर पे इनका जो पोर्टफोलियो है ये लाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो निवेश किया था उनके अगेंस्ट में इनका जो लॉस है 50% के आसपास, लेकिन इनको मेजर डेंट देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इनका निवेश कहाँ पे जाता है, मार्केट लीडर्स पे जाता है और विनर्स पे ज़्यादा फोकस किया है। इसलिए इनके पोर्टफोलियो में 50% भी कोई मायने रखता नहीं है। वोल्टास की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, कंटिन्यू करें। वर्लपूल की बात की जाए, बड़ा निवेश आपने किया हाल फिलहाल में ही, एकदम कंटिन्यू करें। इधर पे एक एसी वाली मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी पे नेक्स्ट ईयर तक एक बड़ी बूम की चांसेस दिखाई पड़ती हैं। यहाँ यशो की बात की जाए तो ये भी एक अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन इनका जो समझदारी देखिए, छोटी कंपनी में निवेश कम है और बड़ी कंपनी में निवेश ज़्यादा है, जिसमें कंटिन्यू करें। ये भी एक बड़ी कंपनी आने वाले कल में बन सकती है। और लास्ट की बात की जाए तो भैया गोल्ड बीज, इसमें कंटिन्यू करें। गोल्ड में आने वाले कल में एक गजब की तेजी मिलने की उम्मीद है। वैसे आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इधर पे जो एडवाइस का टाइम है, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट में निवेश को बढ़ा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में निवेश को बढ़ा सकते हैं। ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। हैवेल्स पॉलीकैब की बात की जाए, इसमें आपका निवेश बढ़ना चाहिए। और आईटी में चाहें तो थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाइए अगर आपको डिप मिलता है। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं एक ही बात बोलूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आशा करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो आने वाले 5 साल में 5 करोड़ क्या 10 करोड़ बने, बिकॉज आपका जो स्टॉक सोल्यूशन है बहुत ही लाजवाब है और आपने बड़ी कंपनी पर निवेश ज़्यादा किया। आई होप कि ये पोर्टफोलियो रिव्यू सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको कैसा लगा रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।